आज मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। यहाँ पर मैं आपको इस चैनल पर फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर कॉमर्स का मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको हर टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो है वीडियो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। आइए आज का हमारा टॉपिक देखते हैं, जो कि रिसर्च प्रोसेस हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो है 3 स्टेप रिसर्च प्रोसेस के कर लिए हैं। आज हम 4th स्टेप को देखेंगे कि 4th स्टेप में हमें क्या करना होता है जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं। तो रिसर्च का फर्स्ट जो स्टेप था उसके अंदर हम फॉर्मुलेशन कर रहे थे किस चीज को, रिसर्च की प्रॉब्लम को हमने पहले फॉर्मुलेट किया, फिर हमने लिटरेचर रिव्यू किया कि जो पहले इस टॉपिक पर जो लोग रिसर्च कर चुके हैं उनकी चीजों के बारे में हमने स्टडी किया, फिर हमने एक ऑब्जेक्टिव अपना खुद का सेट किया कि मुझे इस रिसर्च में क्या गोल अचीव करना है मेरा, मैंने वो सेट किया। और अब हम 4th स्टेप में ये देखेंगे फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज के बारे में कुछ चीज सोच रहे हैं, यानी कि आपकी प्रिडिक्शन कि आगे चलकर क्या होने वाला है, आप उस चीज को सोच रहे हैं, यानी कि हंच और प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम, यानी कि आगे चलकर क्या रिजल्ट हमारा होगा या क्या होने वाला है, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अगर नॉर्मल वर्ड्स में देखें तो हाइपोथेसिस क्या है, हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि आगे चलकर क्या होगा। अभी मैंने सोचा है कि अभी बारिश होगी, अभी हुई नहीं है, मैंने जस्ट सोचा है ये चीज कि आज या कल बारिश होगी, ये मेरी सोच है, प्रिडिक्शन है, मेरा खुद का अनुमान मैं लगा रही हूँ कि कल बारिश होगी या आज बारिश होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस के अंदर सबसे मेन फंक्शन क्या है हाइपोथेसिस का, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस दो इम्पोर्टेंट इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द रिसर्च। आप लाइन को समझें, अगर आप लाइन नहीं समझेंगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और दूसरी चीज, ये डायरेक्ट ऐसे की ऐसे लाइन आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके अंदर क्या बोला गया है कि आप अगर एक हाइपोथेसिस मतलब कि बिल्ड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं आप अपनी एक हाइपोथेसिस। मैं ये हाइपोथेसिस बना रही हूँ कि कल रेन होगी, कल बारिश होगी, ये मेरी हाइपोथेसिस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी, और ये बहुत जरूरी भी नहीं है किसी भी रिसर्च के लिए। यानी कि हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना किसी भी रिसर्च में इम्पोर्टेंट नहीं है। हम करते हैं हाइपोथेसिस को फॉलो, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको बिल्ड करनी ही पड़ेगी, फॉर्मुलेट करनी ही पड़ेगी। एक परफेक्टली वैलिड रिसर्च, जो एक परफेक्ट वैलिड रिसर्च हम जिसको कह रहे हैं, वो जो है कैन बी कंडक्टेड, उसको हम कर सकते हैं इवन विदाउट फॉर्मुलेटिंग, बिना बनाए किस चीज को, हाइपोथेसिस को, यानी कि हम बिना कुछ हाइपोथेसिस, बिना कुछ प्रिडिक्शन लगाए भी एक परफेक्टली वैलिड रिसर्च कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप एक परफेक्टली वैलिड रिसर्च कर सकते हैं बिना हाइपोथेसिस के, तो आपका माइंड कहेगा नहीं नहीं, हाइपोथेसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 4th स्टेप है हमारा प्रोसेस में। बट एक्चुअल में क्या है कि हाइपोथेसिस ज्यादा हमें क्या है, एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है। हम एक परफेक्टली वैलिड रिसर्च कर सकते हैं इवन विदाउट, बिना किस चीज के, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, बिना हाइपोथेसिस को डेवलप करे भी हम एक परफेक्टली वैलिड रिसर्च बना सकते हैं, कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो ये इसीलिए मैंने इस पॉइंट पर स्टार लगाया हुआ है, ताकि आप इसको याद रखें कि एक बिना किसके, हाइपोथेसिस के भी एक परफेक्टली वैलिड रिसर्च हम कर सकते हैं। अब हाइपोथेसिस 2 टाइप की होती हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस यानी कि कॉमन व्यू। अब मेरा कॉमन व्यू क्या है, मेरा भी यही व्यू है कि कल बारिश होगी या आज बारिश होगी, परसों बारिश होगी, ये मेरा क्या है, कॉमन व्यू है, उसको मैं क्या कह रही हूँ, नल हाइपोथेसिस, और इसको हम डिनोट करते हैं H0 से। अब क्या आता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं H1 से। और यहाँ पर व्हाट रिसर्चर थिंक, अब रिसर्चर जो उसके ऊपर काम कर रहा है, जो बारिश के लिए देख रहा है कि बारिश का अनुमान जो लगा रहा है, वो रिसर्चर क्या है, व्हाट द रिसर्चर थिंक, वो क्या सोच रहा है, उसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। कॉमन व्यू किसी भी चीज के बारे में, नल हाइपोथेसिस। रिसर्चर क्या सोच रहा है, वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस होती है, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा आपके रिजल्ट में, कोई भी आप चेंज नहीं करेंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि नल हाइपोथेसिस को क्या आप कुछ भी डिफरेंस वगैरह आप नहीं देखेंगे, आप बोल रहे कल बारिश होगी तो होगी, बात खत्म।
अब क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी कि रिसर्चर क्या कर देता है, इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है बेस्ड ऑन द डाटा एनालिसिस, कि जो उसने डाटा स्टडी किया ना उसके बेस पर वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर डाटा क्या था कि कल भी 43 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, परसों भी 43 डिग्री रहेगा और कोई रेन नहीं होगी, ये इसने एक डाटा स्टडी किया था। तो वो इस बेस पर जो मैं बोल रही हूँ कि रेन होगी, बारिश होगी, जो मैं बोल रही हूँ वो इस डाटा के बेस पर इस चीज को रिजेक्ट करेगा कि भाई कल बारिश नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर 43 डिग्री है। तो ये इस डाटा के बेस पर, यानी कि इस चीज के ऊपर डाटा एनालिसिस के बेस पर वो बोल रहा है कि ये हाइपोथेसिस हमारी गलत है, वो रिजेक्ट कर रहा है कौन सी हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को। अब हाइपोथेसिस जो होती है, नल हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस होती है विच इज द रिसर्चर ट्राइज टू डिसप्रूव, रिजेक्ट और नलिफाई। ऐसी कौन सी रिसर्च हाइपोथेसिस है जिसको रिसर्चर क्या करता है, रिजेक्ट करता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसको रिसर्चर जो है रिजेक्ट कर रहा है या फिर डिस्क्वालीफाई कर रहा है, डिसप्रूव कर रहा है, नलिफाई कर रहा है कि कोई इसका इफेक्ट नहीं, वो हमारी होती है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हमारा जो रिसर्चर है वो उसको डिसप्रूव करता है, रिजेक्ट कर देता है। किसके बेस पर करता है, वो डाटा एनालिसिस के बेस पर करता है। उसने देखा है कि कहीं पर भी हमारा जो टेम्परेचर जो दिखाया जा रहा है उसमें कहीं पर भी ये दिखाया नहीं जा रहा फोरकास्टिंग के अंदर कि कल रेन है, तो उसके बेस पर ये बोल रहा है कि ये जो आप बात बोल रहे हैं ना कि कल रेन होगी वो नहीं होगी। तो ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। होप सो आपको जो हाइपोथेसिस के बारे में समझ आया होगा। हाइपोथेसिस का नॉर्मल मीनिंग क्या है, प्रेडिक्शन करना, अनुमान लगाना किसी चीज के बारे में। मेरा अनुमान ये था कि बारिश होगी, ये एक मेरा कॉमन व्यू था, लेकिन जो रिसर्च कर रहा था इस चीज के ऊपर वो बोलता है नहीं होगी बारिश। और वो क्यों बोलता है नहीं होगी, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 3 दिन 4 दिन जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा और कहीं पर भी फोरकास्टिंग में ये नहीं दिखाया गया कि कल बारिश होगी। तो हमेशा एक रिसर्चर क्या करेगा, डिसप्रूव करेगा, रिजेक्ट करेगा, नलिफाई करेगा। किसको करेगा, नल हाइपोथेसिस को। वो हमेशा डिसक्वालीफाई, डिसप्रूव, रिजेक्ट, नलिफाई इनमें कोशिश करेगा कि उसको क्या है, डिसअप्रूव किया जाए। ये हमारा जो है टोटल हाइपोथेसिस का है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस हर रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट आपको बना रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक परफेक्टली वैलिड रिसर्च के लिए हम एक हाइपोथेसिस को बिल्ड करें। और ये हमारा जो 4th स्टेप है। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।